वेलकम टू स्टूडेंट डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकेंड बाद शुरू होगा। स्पीड 90 शब्द प्रति मिनट। रेडी स्टार्ट। ईरान और अमेरिका के बीच पहले युद्ध विराम फिर शांति वार्ता की शुरुआत के बाद यह उम्मीद जगी कि अब शायद होर्मुज जलमार्ग से जहाज़ों की आवाजाही का रास्ता खुल जाए। यह मुख्य बिंदु केवल संबंधित दोनों पक्षों के लिए नहीं बल्कि दुनिया के बहुत सारे देशों के लिए बेहद अहम है, जिसके सुलझने की संभावना एक बार फिर कमज़ोर हो गई है। दरअसल इजराइल और अमेरिका के साझा हमले के बाद प्रतिक्रिया के तौर पर ईरान ने होर्मुज जलमार्ग को बाधित कर दिया और उसके बाद से अब तक उस रास्ते से सिर्फ चीन और कुछ गिने चुने देशों के जहाज़ों के ही गुजरने की खबर है। ऐसे में भारत सहित कई देशों को इस बात से निराशा ही हुई कि एक और ईरान होर्मुज के रास्ते को खोलने को तैयार नहीं, वहीं अमेरिका ने अपना आर्थिक दबाव बढ़ाने के लिए उस इलाके की नाकेबंदी की घोषणा कर दी, जिससे हालात और जटिल हो गए। अब ईरान ने भी एक तरह की जिद पकड़ ली है और अपनी शर्तें दोहराई हैं कि जब तक अमेरिका अपनी नाकेबंदी नहीं हटाएगा तब तक यह रास्ता बाधित रहेगा। उधर अमेरिका इस जिद पर अड़ा हुआ है कि जब तक ईरान इस रास्ते को खोलने की ओर कदम नहीं बढ़ाता तब तक नाकेबंदी जारी रहेगी। सवाल है कि अगर दोनों पक्ष अपनी अपनी जिद को लेकर इसी तरह अड़े रहे तो युद्ध की शुरुआत के बाद अब तक इसे विराम देने और फिर एक विफल वार्ता के बावजूद शांति के लिए जो कवायद चल रही है, क्या उनके किसी नतीजे पर पहुंचने की संभावना बन सकती है। बल्कि यह एक विचित्र स्थिति है कि फ़िलहाल ईरान और अमेरिका युद्ध विराम के तहत एक दूसरे पर हमले नहीं कर रहे हैं, लेकिन होर्मुज जलमार्ग सहित मध्य पूर्व के देशों से तेल और गैस की आपूर्ति अब भी बाधित है। नतीजतन बहुत सारे देशों में ऊर्जा संकट गहराता जा रहा है। तेल भंडार खत्म हो रहे हैं, महंगाई चरम पर है और रसोई गैस की कमी की वजह से आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। यानी दोनों पक्षों के इस टकराव और खींचतान का बड़ा खामियाजा वैसे देश उठा रहे हैं जो इस युद्ध में किसी भी पक्ष की ओर से शामिल नहीं हैं। क्या यह अमेरिका और ईरान के लिए सोचने का बिंदु नहीं होना चाहिए कि उनके अड़ियल रवैये की वजह से दुनिया की एक बड़ी आबादी बहुस्तरीय संकट का सामना करने पर मजबूर है। गौरतलब है कि होर्मुज जलमार्ग को दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण और रणनीतिक ठिकानों में से एक माना जाता है। वैश्विक स्तर पर समुद्र के रास्ते होने वाले तेल के कारोबार का करीब 20 से 25% हिस्सा अकेले इसी संकरे मार्ग से गुजरता है। यहाँ ईरान
मजबूत स्थिति में है। अमेरिका के साथ शांति के लिए आयोजित वार्ता से पहले ही होर्मुज के रास्ते को खोलने के लिए ईरान ने सहमति दे दी थी, मगर युद्ध विराम की स्थिति के बावजूद जब इजरायल ने लेबनान पर हमले जारी रखे, तब ईरान ने फिर से वहां की आवाजाही बाधित कर दी। अमेरिका और इजरायल सहित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध को ख़त्म करने के मकसद से दबाव बनाने के लिहाज से होर्मुज जलमार्ग को बंद करना ईरान के लिए रणनीतिक तौर पर ज़रूरी हो सकता है। उधर अमेरिका की ओर से आए दिन नई धमकियां हालात की जटिलता को और ज़्यादा बढ़ा रही हैं। यही स्थिति बनी रही तो न युद्ध विराम का कोई असर होगा और न ही शांति वार्ता की कोशिशें आगे बढ़ेंगी। मगर सवाल है कि इस सब का हासिल क्या होगा। स्टॉप।